हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में षष्ठ कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम दीपिकम के चतुर्थः पाठ है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। इस पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सभी अभ्यास करते हैं। तो देखिए अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। पट्टिका में से या बॉक्स में से शिष्टाचार के पदों को चुन करके या शब्दों को चुन करके लिखिए। शिष्टाचार यानी कि उचित आचरण या अच्छा व्यवहार या ऐसे कार्य जो कि हमें करने चाहिए। तो उनसे संबंधित जो शब्द यहाँ हमें बॉक्स में लगे कि ये शब्द शिष्टाचार का है, तो उसे चुन करके हमें यहाँ नीचे देखिए खाली जगह दे रखी है, इनमें हमें भरने हैं। तो अब देखिए हम एक एक शब्द को पढ़ेंगे और जो शब्द हमें शिष्टाचार का लगता है या उचित आचरण का, उचित व्यवहार का लगता है, उसके ऊपर हम गोला बना देंगे पहले और उसके बाद में फिर एक एक करके इन शब्दों को यहाँ खाली जगह में भरेंगे। तो सबसे पहले है, देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है गुरु वंदनम। तो यहाँ से ये शब्द लिया है गुरु वंदनम, अर्थात गुरु की वंदना करना चाहिए। तो ये शिष्टाचार का पद है। इसी प्रकार से अब हमें बाकी के शब्दों को छांटना है। पहला है कलह यानी कि लड़ाई झगड़ा। तो कलह को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये शिष्टाचार का या अच्छे आचरण का शब्द नहीं है। आगे है वृद्ध सेवा, तो वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। अतिथि सत्कार है, अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। अहंकार, अहंकार नहीं करना चाहिए, तो इसको हम छोड़ देंगे। मातृ प्रेम, माता से प्रेम करना चाहिए। पितृभक्ति, पिता के प्रति भक्ति होनी चाहिए। ज्येष्ठेषु आदर है, बड़ों के प्रति आदर होना चाहिए। कनिष्ठेषु प्रीति, छोटों के प्रति प्रेम होना चाहिए। परस्पर द्वेष है, आपस में द्वेष रखना चाहिए या लड़ाई करना चाहिए, तो नहीं, इसको हम छोड़ देंगे शब्द को। बंधुसु अर्थात बंधुता या भाईचारा, तो ये हमें सभी के प्रति रखना चाहिए। प्रीति अर्थात प्रेम। असूया यानी कि निंदा करना, तो इसे भी हम छोड़ देंगे। स्वाभिमानम, स्वाभिमान। परोपकार है यानी कि दूसरों के ऊपर उपकार करना चाहिए, भलाई का कार्य करना चाहिए। प्राणीषु दया, प्राणियों के प्रति दया भाव होना चाहिए। प्रिय वचनम, प्रिय वचन बोलने चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो हिंसा को हम नहीं लेंगे। सत्य कथनम, सत्य कथन बोलने चाहिए। सत्पात्रे दानम, उचित व्यक्ति को दान करना चाहिए। सर्वेषु मैत्री भाव है, सभी के प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए। अहिंसा, अहिंसा का पालन करना चाहिए यानी कि हिंसा नहीं करना चाहिए, तो ये शिष्टाचार का पद है। समय पालनम, समय का पालन करना चाहिए। स्वच्छता यानी कि सफाई रखनी चाहिए। प्रकृति रक्षणम, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेह, भाई और बहन के प्रति स्नेह या प्रेम रखना चाहिए। तो इस तरह से जो जो शब्द शिष्टाचार के हैं उन सभी के ऊपर हमने गोला बना दिया है। अब इन सभी शब्दों को हम नीचे जो खाली जगह दे रखी है उसमें भर देंगे और जो शब्द शिष्टाचार का नहीं है या उचित आचरण वाले नहीं है उनको हमने छोड़ दिया है। तो देखिए शब्द है वृद्ध सेवा, अतिथि सत्कार है, मातृ प्रेम, पितृभक्ति, ज्येष्ठेषु आदर है, कनिष्ठेषु प्रीति, बंधुषु प्रीति, स्वाभिमानम, परोपकार है, प्राणीषु दया, प्रिय वचनम, सत्य कथनम, सत्पात्रे दानम, सर्वेषु मैत्री भाव, समय पालनम, स्वच्छता, प्रकृति रक्षणम और भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेह। तो इस तरह से इस खाली जगह में इन शब्दों को हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न है उदाहरणुगुणम समयम संख्या भी लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार समय को संख्याओं में लिखिए। तो उदाहरण में क्या दे रखा है, पादोन सप्तवादनम यानी कि 6:45 बजे। तो ये दे रखा है संस्कृत में और यहाँ पर देखिए संख्याओं में या अंकों में किस प्रकार से लिखा हुआ है, 6:45। तो 6:45 के समय को कहते हैं पादोन सप्तवादनम, यानी कि 7 बजने में 15 मिनट कम। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये संस्कृत में समय को दे रखा है और इनके सामने जो खाली जगह दे रखी है उसमें हमें इसी समय को अंकों में भरना है। तो देखिए उदाहरण को हमने समझ लिया। तो अब है देखिए दूसरा समय 10:30 सार्ध यानी साढ़े और 10 वादनम यानी कि 10 बजे। तो 10:30 बजे। अब 10:30 बजे को अंकों में हम किस प्रकार से लिखेंगे और हिंदी में अंकों में लिखना है हमें इसको। तो देखिए ये है 10 और ये है 30 यानी कि 10:30। इस प्रकार से ये समय हो गया 10:30 वादनम। आगे है 10 वादनम यानी कि 10 बजे। ये है 10 और मिनट में है 00 यानी कि 10 बजे। आगे है समय सपाद षड्वादनम। सपाद यानी कि 15 मिनट ज्यादा या सवा।
और षडवादनम यानी कि 6 बजे, तो 6:15 बजे, 6:15। आगे है सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध यानी साढ़े और चतुर्वादनम यानी 4 बजे, तो 4:30 बजे, 4:30। तो अंकों में हम इसे लिखेंगे या संख्याओं में लिखेंगे 4:30। आगे है समय पादोन एकादश वादनम, पादोन यानी पौने और एकादश वादनम यानी कि 11 बजे, तो 11:15 बजे। इसको हम कैसे लिखेंगे अंकों में 10:45। तो देखिए ये 10 है और उसके बाद में ये 45 मिनट, तो 10:45 के समय को संस्कृत में कहते हैं पादोन एकादश वादनम। तो इस प्रकार से दिए हुए समय को हम इस तरह से संख्याओं में या अंकों में लिखेंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न है उदाहरणगुणम समयम अक्षर ही लिखंतु, उदाहरण के अनुसार समय को अक्षरों में या फिर शब्दों में लिखिए। तो देखिए दूसरा जो प्रश्न करा था हमने उसमें क्या करा था कि शब्दों में हमें समय दे रखा था और उसे फिर संख्याओं में या अंकों में लिखना था, और इस प्रश्न में क्या है कि हमें जो समय है वो अंकों में दे रखा है और उसे अक्षरों में या फिर शब्दों में लिखना है। जैसे उदाहरण दे रखा है ये है 6, तो 6 बजे को कहते हैं संस्कृत में षडवादनम। इसी प्रकार से ये बाकी के समय दे रखे हैं अंकों में और हमें इन्हें शब्दों में लिखना है। तो देखिए किस तरह से हम लिखेंगे, ये उदाहरण हमने समझ ही लिया। अब देखिए ये दूसरा समय क्या है, ये अंक है 12 का और मिनट है यहाँ पर 00, इसका मतलब 12 बजे, और 12 बजे को कहते हैं संस्कृत में द्वादश वादनम। इस तरह से इसके सामने हम लिख देंगे शब्दों में द्वादश वादनम। अब देखिए यहाँ पर ये समय क्या है, ये है 5 और ये है 30, यानी कि 5:30। तो संस्कृत में इसे कहेंगे सार्ध पंचवादनम। इस तरह से इसके सामने लिखेंगे सार्ध पंचवादनम। आगे देखिए ये समय है 6:45, यानी कि 6:45 बजे, और 6:45 को कहते हैं संस्कृत में पादोन सप्तवादनम। आगे समय दे रखा है देखिए 9:45, यानी कि 10 बजने में 15 मिनट कम, तो इस समय को कहेंगे पादोन दशवादनम। आगे देखिए ये समय है 11:30, तो 30 मिनट को लिखेंगे सार्ध और 11 बजे को लिखेंगे एकादश वादनम, सार्ध एकादश वादनम। तो इस प्रकार से जो अंकों में हमें समय दे रखा है उसे हमें शब्दों में या अक्षरों के द्वारा लिखना है। चौथा प्रश्न है उदाहरणगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार प्रश्न का निर्माण करिए। अब देखिए उदाहरण क्या दे रखा है, सह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति, सह यानी कि वह, कोई पुल्लिंग, तो वह 7:30 बजे अध्ययन करता है। अब प्रश्न क्या बनेगा कि वह कब अध्ययन करता है। तो देखिए प्रश्न कैसे बनाया है कि सह कदा अध्ययनम करोति, वह कब अध्ययन करता है। तो जो समय था उसकी जगह पर क्या लगा दिया है, कदा का प्रयोग किया है, प्रश्नवाचक शब्द है कदा यानी कब। तो इसी प्रकार से हमें भी जो बाकी के वाक्य दे रखे हैं उनमें से समय की जगह पर कदा का प्रयोग करके प्रश्न बनाना है। तो अब देखिए एक एक वाक्य को हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे। क्या वाक्य है, सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति, सा यानी कि कोई स्त्री, तो वह सपाद सवा नववादने 9 बजे विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाती है, तो वह 9:15 बजे विद्यालय जाती है। अब प्रश्न क्या बनेगा कि वह कब विद्यालय जाती है। तो यहाँ सपाद नववादने की जगह पर कदा लिख देंगे और प्रश्न बन जाएगा कि सा कदा विद्यालयम गच्छति, और अंत में लगा देंगे ये प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है वाक्य, सतीशः सार्ध द्वादश वादने भोजनम करोति, सतीश 12:30 बजे भोजन करता है। प्रश्न बनेगा कि सतीश कब भोजन करता है, तो सार्ध द्वादश वादने की जगह पे लगाएंगे हम कदा, और प्रश्न बनेगा कि सतीशः कदा भोजनम करोति। गय है यानम पंचवादने आगच्छति, यानम अर्थात वाहन, वाहन 5 बजे आता है, तो प्रश्न बनेगा कि वाहन कब आता है, और कब के लिए हम लगाएंगे कदा। प्रश्न बनेगा यानम कदा आगच्छति। घ है गोपाल है षडवादने गोदोहनम करोति, गोपाल 6 बजे गोदोहन करता है यानी कि गाय का दूध निकालता है। प्रश्न बनेगा कि गोपाल कब गोदोहन करता है, तो कब के लिए लगाएंगे हम कदा। प्रश्न बनेगा गोपाल है कदा गोदोहनम करोति, और अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अंगवाक्य है माता 10 वादने कार्यालयम गच्छति, माता 10 बजे कार्यालय जाती है। प्रश्न बनेगा कि माता कब कार्यालय जाती है, तो कब के लिए लगाएंगे हम कदा, और प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा कि माता कदा
कार्यालयम गच्छति। इस प्रकार से ये जो वाक्य दे रखे हैं उसमें हम कदा शब्द का प्रयोग करते हुए प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे या प्रश्नों का निर्माण करेंगे। अब देखिए 5वां प्रश्न है, स्वस्य दिनचर्या सरल वाक्य ही लिखन्तु। अपनी दिनचर्या को सरल वाक्यों के द्वारा लिखिए। यानी कि इस पाठ में हमने खुशी की और संदीप की दिनचर्या को देखा, तो उसी प्रकार से सरल वाक्यों के द्वारा आपको भी अपनी दिनचर्या को लिखना है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के स्वरूप एक वाक्य बनाया है कि अहम प्रातः 6 उत्तिष्ठामि। मैं प्रातः या सुबह के समय 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। तो अब आप जितने भी बजे उठते हैं उसके अनुसार ही आपको अपनी दिनचर्या बनानी है। तो देखिए हम किस तरह से अपनी दिनचर्या लिख सकते हैं। अहम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। मैं प्रातः 5 बजे उठता हूँ। अब आप जितने भी बजे उठते हैं उतने बजे के समय को आप यहाँ पर लिखेंगे। तत्पश्चात शौचम दंत धावनम मुख प्रक्षालनम च करोमि। उसके पश्चात शौच दांतों को साफ करना और मुख धोने का कार्य करता हूँ। अहम 6 सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि। मैं 6 बजे सूर्य नमस्कार और योगासन करता हूँ या करती हूँ। ततः स्नानम करोमि। उसके पश्चात स्नान करता हूँ। अहम 7 प्रातराशम करोमि। मैं 7 बजे नाश्ता करता हूँ। तत्पश्चात 7:30 विद्यालयम गच्छामि। उसके पश्चात 7:30 बजे विद्यालय जाता हूँ। और उसके बाद भी यदि आपको अपनी और दिनचर्या लिखनी है तो आप आगे भी लिख सकते हैं। 6वां प्रश्न है, वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु। वाक्यों में शिष्टाचार के पद को जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए ये पट्टी का ये जो बॉक्स दे रखा है उसमें ये कुछ शिष्टाचार से युक्त शब्द दे रखे हैं, यानी कि उचित आचरण से संबंधित शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों को हमने पहले प्रश्न में भी पढ़ा था। तो देखिए शब्द हैं, नियम पालनम, नियम का पालन करना चाहिए। सेवाम, सेवा करनी चाहिए। मैत्री भाव है, मित्रता का भाव होना चाहिए। सहायम, सहायता करनी चाहिए। सत्कारम, आदर सत्कार करना चाहिए। और दया भाव है, दया का भाव होना चाहिए। तो ये शिष्टाचार से युक्त पद हैं। तो इनमें से जो उचित शब्द है, उचित पद है, उसे यहाँ हमें रिक्त स्थानों में भरना है। और इसके लिए देखिए उदाहरण दे रखा है, युवक है माता पित्रोः सेवाम करोति। युवक माता पिता की सेवा करता है। तो यहाँ पर जो सेवाम शब्द है ये क्या है, शिष्टाचार का पद है और इसे यहाँ से लिया गया है। तो अब देखिए एक एक करके हम वाक्य को देखते हैं और उसमें कौन सा उचित पद आएगा उसको हम यहाँ खाली जगह में भरेंगे। क्या वाक्य है, सा दुर्बलानाम रिक्त स्थान करोति। वह दुर्बलों की क्या करती है। तो देखिए क्या करते हैं, दुर्बलों की सहायता करते हैं। तो सहायम, खाली जगह में भरेंगे शब्द सहायम। वह दुर्बलों की सहायता करती है। अब देखिए ख है, सर्वेषु प्राणीषु रिक्त स्थान भवतु। सभी प्राणियों में होना चाहिए। तो सभी प्राणियों में क्या होना चाहिए, दया भाव है, दया का भाव होना चाहिए। तो यहाँ खाली जगह में भरेंगे शब्द दया भाव है। ग है, सर्वे छात्राः पाठशालायाः रिक्त स्थान कुर्वन्तु। सभी छात्र पाठशाला में करते हैं। तो क्या करते हैं पाठशाला में, नियम पालनम, नियमों का पालन। तो यहाँ से हम बॉक्स में से लेंगे शब्द नियम पालनम और यहाँ भर देंगे खाली जगह में नियम पालनम। घ है, वयम सर्वे अतिथीनाम रिक्त स्थानम कुर्मः। हम सभी अतिथियों का करते हैं। तो क्या करते हैं अतिथियों का, सत्कारम, सत्कार। तो इस तरह से खाली जगह में भर देंगे सत्कारम शब्द को। अब देखिए अंग वाक्य है, परस्परम छात्रेषु रिक्त स्थान भवतु। परस्पर यानी कि आपस में छात्रों में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, मैत्री भाव है, मित्रता का भाव। तो इस तरह से खाली जगह में भरेंगे शब्द मैत्री भाव है। अब देखिए योग्यता विस्तार है, यानी कि योग्यता का विस्तार कीजिए। आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ ज्ञान संबंधी बातें बताई गई हैं, जिसमें देखिए भारतीय ज्ञान परंपरायाम समय है घटी यंत्राणी च। भारतीय ज्ञान परंपरा में समय और घड़ी यंत्र। तो समय और घड़ी यंत्र के बारे में यहाँ पर आपको नॉलेज दी गई है। प्राचीन भारते जनाः समय निर्देशार्थम सूर्यस्य गतिम पश्यन्ति स्म। प्राचीन भारत में लोग समय को जानने के लिए सूर्य की गति को देखते थे, यानी कि सूर्य की गति क्या है, सूर्य कहाँ पर पहुंच गया। जैसे कभी कहते थे सिर के ऊपर आ गया तो दिन का समय हो गया या दोपहर हो गया। तो इस तरह से सूर्य की गति के माध्यम से समय को समझते थे। तस्य कृते ते बहुविधस्य विज्ञानस्य आविष्करणम कृतवन्तः। उसके लिए उन्होंने अनेकों प्रकार के विज्ञान के आविष्कार किए। तादृशानि विज्ञान यंत्राणि सामान्यतः वयम प्रसिद्धेषु देवालयेषु पश्यामः। उस प्रकार के वैज्ञानिक यंत्रों को सामान्यतः हम
प्रसिद्ध मंदिरों में देखते हैं। यथा जैसे कि ओडिशा राज्य कोणार्क क्षेत्रे विद्यमाने सूर्य मंदिरे चक्राणी संति, जैसे कि उड़ीसा राज्य के कोणार्क क्षेत्र में विद्यमान सूर्य मंदिर का चक्र है। तो यहाँ पर देखिए ये सूर्य मंदिरम कोणार्क है ओडिशा, तो ओडिशा राज्य के कोणार्क क्षेत्र में जो सूर्य मंदिर है उसका यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, जिसमें कि ये जो चक्र है उनके बारे में यहाँ पर दर्शाया है। तो ये तो पूरा सूर्य मंदिर का चित्र है, और यहाँ पर ये अलग से जो चक्र उसके ऊपर बने हुए हैं, यहाँ पर देखिए ये दो चक्र यहाँ फोटो में हमें दिखाई दे रहे हैं, एक हीरा। तो इस तरह से ये जो चक्र है उसका यहाँ पर ये अलग से भी पिक्चर दिखाई गई है। तो इस तरह से जो ये चक्र हैं ये क्या बताते थे, ये सूर्य की गति के अनुसार समय को बताने के लिए काम आते हैं। इसी तरह से है घटिका यंत्रम यानी कि घड़ी यंत्र, जो कि स्थापित है जयपुर में जंतर मंतर में। तो यह भी सूर्य की गति के अनुसार ही समय को बताता है। उसके बाद है मिश्र यंत्रम जंतर मंतरम दिल्ली, तो दिल्ली का या दिल्ली का जो जंतर मंतर है वहां पर भी जो घटिका यंत्र या घड़ी यंत्र लगा हुआ है वह मिश्र यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो उपयोग है वह भी समय को बताने के लिए किया जाता है, और सूर्य की गति के अनुसार ही यहाँ पर समय बताया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपके ये दो श्लोक दे रखे हैं, और ये दोनों ही श्लोक प्रातः स्मरणम अर्थात सुबह के समय स्मरण के लिए हैं। तो देखिए पहला श्लोक क्या है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। तो कराग्रे यानी कि कर के अग्रभाग में लक्ष्मी जी वास करती हैं, कर मध्य सरस्वती कर के बीच में यानी कि हाथ के बीच में सरस्वती वास करती हैं, कर मूले तु गोविंद है कर के मूल में यानी कि कर के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में गोविंद है, गोविंद का वास है, प्रभाते कर दर्शनम, तो सुबह सुबह अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद है भूमि वंदना अर्थात पृथ्वी की वंदना भी करनी चाहिए जब हम सुबह उठते हैं। तो उसमें देखिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। समुद्र वसने अर्थात समुद्र वस्त्र है देवी के या पृथ्वी के, पर्वत स्तन मंडले और जिसके स्तन पर्वत हैं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम हे विष्णु पत्नी हम आपको नमस्कार करते हैं, पाद स्पर्शम क्षमस्व में, और मैं आपको पाद से या चरणों से स्पर्श करता हूँ क्योंकि मैं आपके ऊपर पैर रखता हूँ, तो इसलिए आप मुझे क्षमा करें। अब देखिए परियोजना कार्यम यानी कि प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है, जिसमें पहला प्रश्न है स्फोरक पत्रे घटीनाम चित्राणी रचयन्तु। स्फोरक पत्र पर यानी कि चार्ट पेपर या ड्राइंग शीट पर आपको चित्र बनाना है या चित्र बनाइए। तेषु विविधान रंगान पूरयन्तु, उसमें अनेकों प्रकार के रंग भरिए। संस्कृतेन समयम च लिखन्तु, और संस्कृत में समय भी लिखिए, यानी कि जो भी घड़ी आप बनाएंगे उसमें कलरफुल बनाएंगे उसको, और फिर उसमें आप कोई भी एक समय को अंकित करेंगे और फिर उस समय को आपको संस्कृत में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपके लिए ये घड़ी दिखाई है और इसमें समय है 6 बजे का है समय दिखाया है, तो इसको लिखेंगे हम षड्वादने। तो इसी प्रकार से आप जो भी समय दिखाएंगे उसको आपको संस्कृत में लिखना है। परियोजना कार्य में ही दूसरा प्रश्न है मात्रा पित्रा सह चर्चाम कृत्वा स्वस्याः स्वस्य दिनचर्याम संस्कृतेन लिखन्तु। माता पिता के साथ में चर्चा करके अपनी अपनी दिनचर्या को संस्कृत में लिखिए। तो अब देखिए आपको अपनी अपनी दिनचर्या यानी कि सुबह से लेकर रात को सोने तक आप क्या क्या कार्य करते हैं उसे आपको संस्कृत में लिखना है। तो किस तरह से हम अपनी दिनचर्या लिख सकते हैं, अहम प्रतिदिनम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। प्रथमम भूमेः वंदनम करोमि, सबसे पहले भूमि को या धरती को वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। माता पितरौ च नमामि, माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ। ततः उषयपानम करोमि, उसके बाद उषापान करता हूँ। यत्र कवोष्णम जलम पिबामि, जिसमें कि मैं गुनगुना जल पीता हूँ। अहम सपाद 5 वादने शौचम करोमि, मैं 5:15 बजे शौच के लिए जाता हूँ। तदंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, उसके बाद मुख और दांतों को साफ करता हूँ। अहम 5:30 वादने सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि, मैं 5:30 बजे सूर्य नमस्कार और योगासन करता हूँ। अहम 6 वादने स्वाध्यायम करोमि, मैं 6 बजे स्वाध्ययन करता हूँ, अपनी पढ़ाई करता हूँ। अहम 6:30 वादने मम परिसरम स्वच्छम करोमि, मैं 6:30 बजे अपने आसपास की जगह की सफाई करता हूँ। ततः पादोन 7 वादने स्नानम करोमि, उसके बाद 6:45 बजे स्नान करता हूँ। अहम 7 वादने प्रार्थनाम करोमि, मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ। गीता पाठम च करोमि, और गीता पाठ भी करता हूँ।
तदंतरम मातुः पितुः च चरण वंदनम करोमि, और उसके बाद मैं माता पिता को प्रणाम करता हूँ, उनके चरण वंदना करता हूँ। अहम सार्ध सप्तवादने प्रातराशम करोमि, मैं 7:30 बजे नाश्ता करता हूँ। तत्पश्चात अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, उसके बाद 8 बजे विद्यालय जाता हूँ। विद्यालयात् आगत्य द्विवादने भोजनम कृत्वा स्वाध्ययनम करोमि, विद्यालय से आकर के 2 बजे भोजन करके फिर स्वाध्ययन करता हूँ, सेल्फ स्टडी करता हूँ। सायं 5 मित्रैः सह खेलितुम क्रीडा क्षेत्रम गच्छामि, और शाम को 5 बजे मित्रों के साथ में खेलने के लिए क्रीडा क्षेत्र में यानी कि प्लेग्राउंड में जाता हूँ, खेलने के मैदान में जाता हूँ। पुनः गृहम आगत्य 8 रात्रि भोजनम सपरिवारम करोमि, और फिर घर आकर के 8 बजे अपने परिवार के साथ में रात्रि का भोजन करता हूँ। तो इस प्रकार से आप अपनी दिनचर्या को लिखेंगे। अब इसमें देखिए तीसरा प्रश्न है, शिष्टाचारस्य विषये पंचानाम श्लोकानाम संग्रहम कुर्वन्तु स्मरन्तु च। शिष्टाचार के विषय पर 5 श्लोकों का संग्रह करिए और उनको याद करिए। तो देखिए शिष्टाचार से संबंधित 5 श्लोक हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उनको पढ़िए और उनको याद करिए। पहला श्लोक है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रिय, प्रियम च न अमृतम बुर्यात एषः धर्मे सनातन है। दूसरा है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रवाद धनम आपनोति धनात् धर्मे ततः सुखम। तीसरा श्लोक है, सर्वलक्षणहीन है अपि यह स्यात् आचारवान नरः श्रद्धावान अनसूयः च शतम वर्षाणि जीवति। चौथा है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। और 5वां है, नरस्यावरणम रूपम रूपस्यावरणम गुणः गुणस्यावरणम ज्ञानम ज्ञानस्यावरणम क्षमा। तो इस प्रकार से ये शिष्टाचार से संबंधित 5 श्लोक हैं, तो आप इनको पढ़िए और इनको याद करिए। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने चतुर्थ पाठ के अंत में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उन सभी के उत्तर को देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में पंचमेह पाठ है शूरः वयम धीरः वयम, इस पाठ का अर्थ, भावार्थ और पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ, धन्यवाद।